should also say I'm fasting right now. It's been almost 2 days, 45 hours. So just water, no food, in honor of this conversation, just to get in the right mindset, get into the spiritual level. In a recent podcast with US-based AI researcher Lex Friedman, PM Narendra Modi covered a range of topics from foreign relations to his personal journey. But his podcast appearance drew criticism from the Congress party, which accused him of avoiding Indian media while choosing an international platform. PM Modi stressed that criticism is vital for democracy, quoting scriptures that suggest critics should be one's closest companions. क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। अगर आप ट्रू डेमोक्रेट हैं, आपके ब्लड में डेमोक्रेसी है, तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है शास्त्रों में, निंदक नियरे राखिए। जो आलोचक होते हैं वो सबसे निकट होने चाहिए आपके पास। तो आप डेमोक्रेटिक वे में अच्छे ढंग से अच्छी जानकारियों के साथ काम कर सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। However, he argued that much of today's criticism is politically motivated rather than constructive. लेकिन मेरी शिकायत ये है कि आजकल क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है। क्रिटिसिज्म करने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, विषय की बारीकी में जाना पड़ता है, सच और झूठ खोज करके निकालना पड़ता है। आजकल लोग शॉर्टकट ढूँढने की आदत के कारण कोई स्टडी करते नहीं है, रिसर्च नहीं करते हैं, वीकनेसेस को ढूँढ के निकालते नहीं हैं और आरोप लगाने में लग जाते हैं। Reiterating India's commitment to peace, Modi recalled inviting Pakistan's then PM Nawaz Sharif to his 2014 swearing in, an effort he said was met with betrayal. मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। On India-China relations, he stated that normalcy has returned to the India-China border following talks with President Xi Jinping and emphasized the importance of dialogue over disputes. हमारी कोशिश है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं डिस्प्यूट में ना बदले, उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। उसी प्रकार से हम डिस्कॉर्ड नहीं, डायलॉग इसी पर बात कर बल देते हैं। ये सीख है कि हमारा सीमा विवाद चलता रहता है। तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी, उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीजें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो विश्वास और वो उत्साह और उमंग और ऊर्जा वापिस आ जाए, वो उसको एक थोड़ा समय लगेगा कि बीच में 5 साल का अंतराल गया है। Talking on Russia-Ukraine war, Modi maintained that peace can only be achieved through negotiations and not war. He highlighted his strong relations with both Russian President Vladimir Putin and Ukrainian President Volodymyr Zelensky. मेरा रशिया के साथ भी घनिष्ठ संबंध है, यूक्रेन के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। मैं राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठ करके मीडिया को कह सकता हूँ, ये युद्ध का समय नहीं है। और मैं ज़ेलेंस्की को भी एक मित्र भाव से उनको भी कहता हूँ कि भाई, दुनिया कितनी ही आपके साथ खड़ी क्यों न हो जाए, युद्ध भूमि में कभी भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। परिणाम तो टेबल पर ही निकलने वाला है। Modi also shed light on the Godhra riots that happened in 2002. PM Modi said that a fake narrative was spread regarding the 2002 Gujarat riots. Before 2002, Gujarat had witnessed over 250 riots and communal violence was frequent. जो कहते हैं ये बहुत बड़े रायट वगैरह, तो ये भ्रम फैलाया गया है। अगर 2002 के पहले का डेटा देखें तो पता चलता है कि गुजरात में कितने दंगे होते थे। हमेशा कहीं न कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। पतंग के अंदर कम्युनल वायलेंस हो जाए, साइकिल टकरा जाने पर कम्युनल वायलेंस हो जाए।
2002 से पहले गुजरात में 250 से ज़्यादा बड़े दंगे हुए थे और 1969 में जो दंगे हुए थे, वो तो करीब 6 महीना चले थे। He said that the world was witnessing a surge in terrorist activities and violence during those times. However, since 2002, not a single such riot has occurred in the state of Gujarat. लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस गुजरात में साल में कहीं-कहीं दंगे हुआ करते थे, 2002 के बाद आज 2025 है, गुजरात में 20-22 साल में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। पूरी तरह शांति है। Modi also spoke about his close ties with US President Donald Trump and Tesla CEO Elon Musk, highlighting his recent meetings with both. However, Congress leader Jairam Ramesh dismissed Modi's remarks, accusing him of hypocrisy, speaking about democracy and criticism while allegedly suppressing dissent. He also pointed out that Modi has never held an open press conference in India but found comfort in a foreign podcaster. Stay tuned to Business Standard for all the latest updates.